देने के बाद अपने आप पर्वत पर चले जाते हैं। भगवान भोलेनाथ तीन लोक बस्ती बसाए, आप बसे वीराने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं, तुम्हारे कमी नहीं खजाने में। भगवान भोलेनाथ के खजाने में कमी किसी प्रकार की नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने ही तो रावण को लंका दी थी दान में सोने की। तो कितने बड़े दानी हैं, बहुत बड़े दानी हैं। ये दाता है हकीकत में, इनसे तुम मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन ये देते देते नहीं थकते। और विचार करके देखो तो आपको पता नहीं कितना दिया है तुम्हारे लिए, कितना दिया है। ये जो आंखें देख रही हैं ना, ये उन्हीं की दाता की मेहरबानी जो आंखें देख रही। ये चमड़ी की आंखें, ये चमड़े के कान सुन रहे हैं ना, ये जितना जो कि बुद्धि विकास तुम्हारे अंदर है, 10 इंद्रियों में जो प्रकाश फैला हुआ है, तुम्हारे मनुष्य नगर में एक एक रोम जो प्रकाशित हो रहा है, ये इन्हीं अलखनाथ भगवान की देन है भक्तों। तो कहते हैं ये दाता, इन्होंने संसार भी इसलिए बनाया था कि तुम इनसे प्रेम करो, और इन्हें हम दे क्या सकते हैं, इन्होंने तो सबको दिया है, हम इनको क्या दे सकते हैं। तो गरीब से गरीब भक्त भी की पूजा कर सकता है, कुछ नहीं तो एक पत्ता चढ़ा सकते हो, फूल ना मिले तो फूल का एक पत्ते चढ़ा दो। भाव के भूखे हैं भगवान, काहे के भूखे हैं, भाव के। अगर तुम्हारे पास विवेक नहीं, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, मंत्र बोलना नहीं जाते, तो कोई बात नहीं। एक बात तो सुनाता हूं, ऐसे ही जैसे आज का पर्व है, ऐसी महाशिवरात्रि का पर्व था। तो बहुत सारे भक्त भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचे, बड़ी बड़ी वेद शास्त्रों को लेकर पहुंचे, और तमाम पूजन अर्चन बंधन का सामान, रोली चंदन अक्षत, तमाम चीजें लेकर के पहुंचे। और जैसे ही भगवान के दरबार पहुंचे, उन्होंने अपने वेद शास्त्रों को निकाल लिया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नाना प्रकार के मंत्रों से भगवान का पूजन अर्चन बंदन कर रहे थे। एक भक्त बेचारा, वो भी शिवरात्रि वाले दिन व्रत रहा, और वो भी पहुंचा, लेकिन उसके पास उसने केवल बेलपत्री थी और भांग धतूरा, और कुछ नहीं था, न प्रसाद और न पैसा ही पास में। गरीब व्यक्ति था, लेकिन भाव जगह भगवान भोलेनाथ का आज पावन पर्व है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ भंडारा खोल के बैठते हैं, तो मैं भी मंदिर में जाऊंगा और सारी रात उन्हीं की गुणानुवाद गाऊंगा, उनका पूजन अर्चन बंदन करूंगा। भाव बहुत था, भाव बहुत था। पहुंचे मंदिर में तो वो और लोगों को पूजा देखते हुए वो सटपटा गया, क्योंकि उसे न मंत्र आते थे और ना ही इतना चढ़ावा उसके पास था, केवल बेलपत्री थी उसके पास। अब वो दूर से उन भक्तों को देखे, वो बड़े बड़े छत्र चढ़ाए, कहीं पान फूल प्रसाद मेवा मिष्ठान दूध की धार, दूध से नहलाएं, चोला चढ़ाए भगवान के लिए, और नाना प्रकार से कोई कितने मंत्रों से जाप कर रहा है, कोई कितने मंत्रों से स्तोत्र कर रहा है भगवान का, नाना प्रकार के मंत्रों को। लेकिन वो व्यक्ति जो गरीब था, जिसे नहीं आता था कुछ, उसने सोचा भगवान हमसे कैसे खुश होंगे, बताओ इतने इतने धुरंधर भक्त बैठे हुए, तो हमारी औकाती क्या है। बैठा रहा, जब वो पूजा करके सब लोग हट गए, बाद में भगवान के पास गया और बेलपत्री को चढ़ाया, हाथ जोड़ करके बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे, और ध्यान लगा करके कहा, हे भगवान भोलेनाथ, आप सबके दाता हो, आप सबके हृदय में विराजमान हो, हमारे हृदय में भी आप ही विराजमान हो। भगवान, मैं कोई पूजन अर्चन बंधन नहीं जानता हूं, मुझे कोई मंत्र नहीं पता है, लेकिन एक बात पता है। बोले क्या? मुझे बड़ माला के अक्षर याद है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटू बड़ू रे ए आए ओ आओ आहा, ये बड़ माला के अक्षर मुझे आते हैं। और मुझे ये भी पता है जितने मंत्र बने हैं बढ़िया से बढ़िया वेदों में, वो मंत्र इन्हीं बड़ माला के अक्षरों से बने हैं। तो प्रभु क्या बात है, बढ़िया से बढ़िया मंत्र हो जिससे आप बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हो, वो मंत्र आप बना लेना। और मैं केवल बड़ माला के अक्षर बोल रहा हूं, और वो आंख बंद करके बड़े सच्चे भाव से छोटा बड़ा छोटी बड़ी ऋ ए आए ओ आओ इन अक्षरों को बोल रहा था। और भगवान को याद करना, प्रभु राजी हो जाना मुझसे, मेरी पूजा स्वीकार कर लेना, मेरी भक्ति स्वीकार कर लेना, प्रभु आप खुश हो जाना। और मैं बड़ माला, मुझे मंत्र नहीं आते हैं, सच बताओ उसकी पूजा स्वीकार होगी या नहीं होगी? होगी। तो बस भगवान तो भाव के भूखे हैं।
भाव भक्ति से बड़ा भाव एक सार है, भाव से प्रभु को भजे तो भव से बेड़ा पार है। भक्तों, हम भगवान के दरबार में केवल उनके बच्चे बन के बैठ जाएं, क्योंकि यही तो एक दाता है इसे, जहां हमारा अहंकार भी पतित होना चाहिए। समझो कल्याण हो गया। तो आज भगवान भोलेनाथ का पावन पर्व है। आज के दिन तो भगवान भोलेनाथ बड़ी खुश हैं और भक्तों के दोनों हाथों से मेवा लुटाते हैं। आज के दिन हम आप राम की कथा श्रवण कर रहे हैं, उनके दरबार में, उनका दरबार लगा हुआ है। दरबार तो भाव के साथ, श्रद्धा के साथ बैठिए और श्रवण कीजिए, भगवान भोलेनाथ की बारात समाई जाएगी। आइए थोड़े रामचरित्र में चलते हैं, और राम कथा जहाँ होती है भगवान भोलेनाथ की कृपा वहां लगातार बरसती है, बहुत बढ़िया तरीके से बरसती। भगवान भोलेनाथ ही बैठे हुए, तभी तो राम कथा को सुन रहे हैं, साक्षात बैठे हुए और सबके अंदर प्रकट हैं। ऐसा कोई घट नहीं जहां वो है नहीं, जर्रे जर्रे में वो हुस्ने आलमगीर है, चेहरे तो अनेक है लेकिन उस एक की तस्वीर है। भक्तों, आज जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव के साथ जब उनकी मित्रता हो जाती है, तो प्रभु सीता को याद करके बहुत रो रहे थे, पछता रहे थे। तब सुमंत मंत्री कहने लगे, प्रभु मैं एक बार यहाँ पर बैठा हुआ था तो मैंने देखा आकाश मार्ग में एक राक्षस जा रहा था और कोई स्त्री रो रही थी, तो बांध करके कुछ कपड़े में फेंका, ला करके दिखाऊं? अरे रामो 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 पुकारी, रामो 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 पुकारी, अरे हमें हमें देख करके कुछ कपड़े बांध करके फेंका, ला करके पोटली दिखाई, तो प्रभु ने जब पोटली को खोला तो उसमें सीता मैया के कुंडल निकले। जब कुंडल निकले, कुंडलों को देखा, प्रभु श्री राम ने बोले, हाँ ये वैदेही के कुंडल हैं, ये वैदेही के कुंडल हैं। सुग्रीव कहने के क्या करूं भगवान, मेरे सामने इस दक्षिण दिशा की तरफ चला गया, मुझे साचा, अगर मुझे पता होता तो उसी समय बाहर रोक लेता। बोले वो ही कुंडल है, जब मैं सीता के दर्शन करने के लिए जाता था तो ये अलग कोट की कहता था। लक्ष्मण देखो ये सीता के ही कुंडल है। लक्ष्मण लाल कहने लगे, भैया अरे मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान, क्या भाव है लखनलाल का? अगर हाँ बिछुआ होते तो मैं पहचान लेता। आगे क्या हुआ, प्रभु जब बहुत कुंडलों को देख करके विलाप करने लगे तो सुग्रीव उठा करके थोड़ी दूर टहलाने गए और वहां 7 ताड़ के वृक्षों को देखा तो सुग्रीव रोने लगे, बोली ओ हो। तो प्रभु बोले, क्या बात है मित्र, इन वृक्षों को देख करके दर्द क्यों होने लगा? बोले, प्रभु जो 7 ताड़ के वृक्षों को काट देगा एक ही बाण से, वही मेरे भाई बाली को मार सकता है। प्रभु ने निकाला बाण और एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्षों को गिरा दिया और फिर कहा, तुम्हारी पत्नी को बाली ने अपने काबू में ले रखा है, चलो तुम अभी युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव से कहा तो सुग्रीव अपने प्रभु श्री राम की बात को मान करके बाली को युद्ध के लिए ललकारने के जैसे पहुंचते हैं और द्वारे पर जाकर के बाली के लिए आवाज लगा करके गर्जना करते हैं। तो हुआ क्या, बाली ने जैसे सुना तो तुरंत बाहर निकला युद्ध करने के लिए। तो नारी समझाती है, सुनो स्वामी। बोले क्या? अरे कौशले से सुख लक्ष्मण राम
हो गई सुग्रीव की, जिनके पास अपार बल है, काल भी अगर उनके सामने आ जाए तो वो भी परास्त होकर के जाएगा। बाली कहने लगा, सुन प्रिय, मैंने सुना है राम रघुनाथ जी वो तो समदर्शी हैं, जो कदाच अगर मुझे मारेंगे तो फिर मैं मुझसे भाग्यशाली कौन है। और सुन ले, सुग्रीव अगर 100 सुग्रीव सामने युद्ध में खड़े हो जाए वो भी मेरा बार बार नहीं कर सकते, तो किसी प्रकार से मेरा नुकसान नहीं है। और यह कहे चला महाअभिमान, कहे चला महाअभिमानी, हम प्रण समान सुग्रीव वही जानी। महाअभिमानी तृण समान सुग्रीव जानी। और जैसे ही जाकर के युद्ध होता है तो सुग्रीव बाली के सामने थोड़ी देर टिक पाते हैं, और जैसे टिक पाते तो एक मुक्का मारा और गिरा दिया नीचे। जरा देर लगी, जैसे तैसे प्राणों को बचा करके सुग्रीव भागे और भाग करके आए राम जी के पास। कहने वाह मित्र वाह, क्या तुमने मित्रता निभाई, अगर तनिक देर और लग जाती तो हमारा तो राम ही नाम सत्य था। काहे की मित्रता, सब कुछ तुमने अच्छी मित्रता निभाई। प्रभु कहने लगे, सुनो सुनो सुग्रीव मित्र, मैंने मित्रता निभाई है तुम्हारे साथ, अगर धोखा मेरे साथ हो जाता मेरी मित्रता पे बहुत बड़ा कलंक लग जाता। तुम और बाली दोनों एक ही रूप के हो, और एक रूप तुम भ्राता लो। एक रूप तुम भ्राता लो, नहीं मारे तो। एक रूप के तुम दोनों भ्राता हो, धोखे से कई बार तुम्हारे लग जाता तो मेरी मित्रता पे कलंक लग जाता। इसलिए ये जयमाला पहन करके जाओ, पहचान बनी रहेगी और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। दूसरी बार सुग्रीव फिर ललकार लगाते हैं, बाली जब आता है और बाली उठा करके सुग्रीव को पटक करके जैसे ही छाती में घूसा मार करके प्राण निकालना चाहता है तो प्रभु ने तक करके तीर मारा, पेड़ की आड़ में खड़े होकर के जैसे तीर मारा, और जैसे तीर लगता है जाकर के बाली के तो एकदम मरते मरते बाली बहुत जोर आवाज से कहता है, क्या मरते मरते भी बोल उठा, ये किसका तीर करारा है। दगा दगा धोखा धोखा घर से मुझको समझाना है। दगा दगा धोखा धोखा छल से किसने मारा है। जब उसने इस बात को कहा तो प्रभु फौरन निकल आए बाहर और कहा हमने मारा है। बोले ओ तुमने मारा है, तुम ही राम हो। बोले हाँ, तुम ही सच्चिदानंद भगवान के अवतार हो। एक बात बता सकते हो क्या? और मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, कारण कवन नाथ मोहे हो, मैं बैरी और मेरा भाई मित्र, और फिर मुझे मारा किस लिए? तो प्रभु ने कहा एक बात बताएं। बोले क्या? कन्या भगनी या सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो उन्हें उपदेश दे
को देश देखता है, वो अधिक योग तुरा जाए। कन्या भगनी या सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें पूरी दृष्टि से देखता है वो मारने के अधिकारी होता है, उसको बंद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और तुमने ऐसा वर मांगा था कि मैं प्रत्यक्ष न मारा जाऊं, इसलिए मैंने आड़ में खड़े होकर के तुम्हारे वृक्ष मारा, वो बाण मारा है। इसलिए वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा हमारा स्वभाव नहीं। और तुमको ये नहीं पता है कि एक मित्र मित्र की सहायता करता है। हम सुग्रीव अग्नि को साक्षी मान करके मित्र हो गए। हमने अपने मित्र का दुख दूर किया है और उन्होंने हमसे वादा किया पर सीता का पता लगाएंगे। तो भारी कहने लगा ओहो सीता का पता लगाएंगे, इसीलिए तुमने इस लालच में इस पृथ्वी से बाली को मिटा दिया। अरे प्रभु अगर तुमने कहीं मुझसे मित्रता की होती ना तो अग्नि की साक्षी मान करके मित्रता तो बाद में होती, पहले मैं सीता से तुम्हें बना देता। जो सीता को लेकर के गया है उस तुच्छ नारी को मैंने 6 महीने अपनी कोख में दबाकर काट अपनी बगल में दबा करके रखा है। और एक बार बताएं प्रभु, और तीर प्रभु जी मारा वृक्ष की ओट को लेकर, सामने से गर आते तो होती टक्कर। आपने आड़ में खड़े होकर के मुझे मारा है, सामने से आते तो बहुत बड़ी टक्कर होती, और सामने से गर आते तो होती टक्कर। माना कि मेरी जान लेते तुम मगर मुझे जान लेते लेकिन जब सामने से युद्ध करने के लिए आते तो आप मुझे जान भी लेते कि वाली चीज क्या है। कोई बात नहीं प्रभु। तो प्रभु ने कहा बाली अगर तुम मरने का बहुत बड़ा दुख हो रहा है तो कहो तो हम तुमको जिंदा कर दें। बोले नहीं नहीं, अब मैं आपके हाथों से मर करके आपकी निजधाम जा रहा हूं। अंगद का हाथ राम जी के हाथ में थमा दिया प्रभु से उपराज की पत्नी देना, और उसके बाद बाली ने प्राणों को त्याग दिया। प्रभु ने अंतिम संस्कार करवा करके सुग्रीव को पंपापुरी का राजा बना दिया, और पंपापुरी का राजा बना करके और उसके बाद में भक्तों सुग्रीव तमाम वानर सेना को लेकर के तमाम जगहों के जितने जंगलों में वानर भालू थे सबको आदेश दे दिया। रोहितगिरी, बेहतगिरी, शिवगिरी, नीलगिरी, मैनागिरी, कश्यपगिरी, कदलीवन, विंध्याचल, धवलागिरी, जितने भी जंगल थे जितने पहाड़ थे सब भालू बंदरों को बुला लिया और सीता मैया का पता लगाने के लिए भेज दिया। सीता मैया का पता लगाने के लिए भेज दिया। भक्तों नदी नाले पहाड़ झाड़ियों को लादते हुए चले जा रहे हैं और समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं। और समुद्र के तट पर जब पहुंचते हैं तो वहां गीधराज का भाई जटायु वो संपाति बूढ़ा वहां पर मौजूद था। उसने देखा बहुत सारे वानरों को, कहा इतना सारा भोजन प्रभु ने एक साथ में दे दिया, आज मैं इन सबको खाऊंगा। सब लोग बैठे रहो, मैं तुमको खाने आ रहा हूं, वर्षों का भूखा हूं, प्यासा हूं। तभी अंगद ने जटायु का दृष्टांत छेड़ दिया कि एक जटायु थे जिन्होंने प्रभु की सीता मैया को छुटाते छुटाते अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब जटायु का नाम सुना तो संपाति कहने लगा क्या कहते हो, पूरी कहानी को सुना तो रोने लगा। क्या तुमने मेरे भाई जटायु को जाना है, उसने प्राणों को त्याग दिया है, तो मुझे जरा सागर तक पहुंचा दो, मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि दे दूं। तो संपाति ने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद सीता मैया का पता बताया कि जो 100 योजन समुद्र लांघ करके जाएगा वो सीता का पता लगा करके आएगा। आज सभी वानर विचार कर रहे हैं
कि सीता की सुध वही ला पाएगा, वही श्रेष्ठ कमा पाएगा जो 100 योजन समुद्र लांग करके जाएगा। तो विकट वानर, नील वानर, जामवंत सभी लोग अपना अपना बड़बड़ करने लगे। हनुमान अलग जगह पर बैठे हुए थे। अंगद भी कहने लगे कि मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन फिरती बार मुझे संशय है आने में। इतने में हनुमान जी से कहा गया, हनुमान जी अपनी शक्ति को याद करो और हनुमान अपनी शक्ति को याद करो और सीता का पता लगा करके आओ। इधर हनुमान जी अपनी शक्ति को याद करते हैं और फिर सभी लोगों से कहते हैं कि जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक तुम यहीं बैठे रहना और राम नाम का कीर्तन करते रहना। ये कह करके जय श्री राम का एक जय घोष किया प्रभु श्री राम ने, वो हनुमान जी ने, और एक पर्वत पर चढ़ जाते हैं और समुद्र में जब श्यामा मछली उछाल मारती है तो श्यामा मछली के दर्शन करके समुद्र में छलांग लगा देते हैं। बोली महावीर बजरंग बली की, बोल सच्चे दरबार की, बोलिए रघुनाथ भगवान की। देवताओं ने सोचा हनुमान बलवान तो बहुत है, बुद्धि है इनके पास नहीं है, थोड़ा विचार कर लिया जाए। तो सुरसा को भेजा कि बजरंग बली की रास्ता रोको और थोड़ा बुद्धि का बल देखो, बुद्धि है या नहीं है। सुरसा सामने मुंह फैला करके खड़ी हो जाती है हनुमान के और कहती है मैं तुझे अपना ग्रास बनाऊंगी, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान कहने लगे माता मुझको जाने दे, मैं राम के काज से जा रहा हूं। माता मुझे जाने दे, मैं राम के काज से जा रहा हूं। सुरसा बोली नहीं, वो कुछ नहीं होता, मैं जब तक तुझे खाऊंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। तो हनुमान ने कहा ठीक है। हनुमान जी 1 योजन के हो गए, सुरसा ने 2 योजन का मुंह फैला लिया। हनुमान जी 4 योजन के हो गए, उसने 8 योजन का। भक्तों कहा है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, अताश तूने कबीरो देखा। जस जस सुरता बदन बढ़ावा, ताश दूर तक रूप दिखावा। 7 योजन के हनुमान जी हो गए और जब वो 7 योजन की ही हुए तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया, अंदर गए, वापस आ गए और कहने लगे ये माता अब उसको जाने दे, मैं तेरे अंदर होकर के तेरा ग्रास बन करके बाहर आ गया हूं। तभी ठहाका मार करके हंसने लगी सुरसा कि जिसका सूर्य ग्रास बना था आज वो मेरा ग्रास बन गया है। इधर एक और मिस्त्री मिली समुद्र के अंदर, सिंधु में रहती थी। वो क्या करती थी, ऊपर से अगर कोई उड़ता हुआ जाता तो उसकी छाया पकड़ लेती थी और छाया को पकड़ करके खींच लेती थी और अपना भोजन कर लेती। हनुमान जी की भी छाया को पकड़ लिया। हनुमान जी ने एक लात मारी, एक मुक्का मारा और मुक्का मारने से उसका राम नाम सत्य हो गया। और फिर चल देते हैं लंका नगरी में, एक पर्वत के पास पहुंच जाते हैं और छोटा सा रूप बना करके प्रभु जैसे लंका में प्रवेश करते हैं तो लंकिनी नाम की राक्षसी, जिसके इतने इतने बड़े दांत और बहुत बड़ा खाड़ा मुंह किटकिटा करके हनुमान को रोक करके लंकार लगाती है। तो हनुमान एक मुटका उसके ही मारते, उसका भी मस्तक घूम जाता है, बेहोश होकर के गिर जाती है। और होश में जब आती है तो कहती है हनुमान हो तुम? बोले तुमने कैसे मुझे पहचाना मैं हनुमान हूं? बोले जब रावण के लिए ब्रह्मा ने जब लंका रची थी रावण को दी तो मुझे भी लंकनी का रूप दिया था और बताया लंका नगरी का विनाश जब होगा जब हनुमान आएंगे फिर मुक्का मारेंगे। आज मैंने पहचान दिया तुम हनुमान हो। आज हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश करते हैं तो बाबा ने चौपाई लिखी बहुत सुंदर। आप भी अगर कुछ शुभ कार्य करें, नया कार्य करें, घर में प्रवेश करें
या किसी नगर में प्रवेश करें तो एक बात जरूर ध्यान रखिए, क्या कि प्रवेश नगर कीजिए सब काया, प्रवेश नगर कीजिए सब काया, हृदय राग कौशल जब भी कोई कार्य करें तो प्रभु श्री राम को हृदय में बिठाएं, राम नाम का स्मरण करते ही कार्य को पूरा करें। कार्य जरूर आपका पूरा होगा। भक्तों, इधर क्या हुआ, रात्रि भर घूमते रहे, कहीं पता नहीं मिला। सूर्य के टाइम पर भीषण अपनी कुटिया से राम राम कहते हुए निकले। ब्राह्मण का भेष बना करके हनुमान घूम रहे थे, और जब पता लगा तो भीषण की कुटिया प्रवेश कर जाते हैं हनुमान जी। और भीषण से हनुमान का वार्तालाप होता है, सत्संग होता है। एक ही पंथ के दो प्रेमी जब मिल जाते हैं, गुरुभाई गुरुभाई, तो बड़ी अच्छी पट्टी, खूब दिन भर सत्संग होता रहा। और दिन भर सत्संग होने के बाद माता का पता पूछा तो कहा, माँ जो है अशोक वाटिका में हमारे भाई रावण ने बिठाया है, अशोक वृक्ष के नीचे। आप शाम को जाना, थोड़ा अंधेरा होता है, तो हनुमान जी छोटा सा रूप बना करके अशोक वाटिका प्रवेश कर जाते हैं और छोटा सा रूप बना करके अशोक वृक्ष पर बैठ जाते हैं, जिस वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हुई थी। सोचने लगे हनुमान कि मैं देख तो लूं वो दुश्मन रावण हमारी माता को कितना कष्ट देता है। इतने में क्या हुआ, मसाल जलती हुई आ रही थी और तमाम निशाचनियां साथ में थी, मंदोदरी साथ में थी और रावण भी आ रहा था। और जैसे ही आया सीता मैया के पास तो रावण कहने लगा कि सीते, हमारी बात सुनो, तो हमारी बात मान जाओ। साम दाम दंड भेद चारों प्रकार से सीता मैया को समझाता है। सीता मैया ने एक तरीका उठाया, बीच में कर लिया और बात करने लगी। रावण कहता, तो हमारी पटरानी बन जाओ, रानियों में तुम्हें पटरानी बना दूंगा। सीता मैया कहते थी, सुन, कृष्ण की तो वैश्व धनवा तोड़ा होता, पर था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। अगर बोलता तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं, चोट्टा है, हर कर लाया है कमला के लिए, अब मुझे छल बल दिखलाता है। जब इतनी बात को कहा तो रावण खिसिया जाता है और बहुत भय दिखलाता है। सीता मैया उसके भय से भयभीत नहीं होती है। त्रिजटा और सब राक्षसों से कहकर जाता है, जो भी सीता को बनाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। और त्रिजटा से कहा, इसको समझाओ। इतना कह करके रावण भय दिखाकर चला जाता है। इधर सारी निशाचरियां चली जाती हैं, उसके बाद त्रिजटा मात्र रह जाती है। तो त्रिजटा कहती है, सीते तुम ज्यादा व्याकुल ना हो, क्योंकि त्रिजटा जो है वो सीता की मदद भी करती थी, इसलिए सीता मैया त्रिजटा से मां भी कहती थी। कहती है त्रिजटा सीते, और सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सपने में मैंने देखा कि एक बानर ने आकर के लंका को जलाया है और शरीर जो रावण के शीश है उसके कट गए हैं। वो बगैर उसका धड़ जो है बगैर सर के दिखाई दे रहा है, रुंड रुंड दिखाई दे रहा है। उसकी भुजाएं बीसों भुजाएं खंडित हो गई हैं। और रामविलास की धर्मपत्नी किस्मतरा प्रभु कथा में अर्पित करके भगवान खुशहाल करें, न्याय करें, भोला भंडार भरे। फिर सूर्य रखनाथ भगवान की बहुत
क्या बात है, आज तो व्रत है, जो मानते हैं कोई बात नहीं। आज व्रत है ना, हाँ पेड़ ज्यादा खाए, गरीब रह गए। तुम झोल लगा के देखो एक बार, बोलो रघुनाथ भगवान की। हाँ गद्दारी करते इसके मतलब। भगवान की कथा बड़ा चेतन होकर के सुने, क्योंकि अगर चेतन होकर के नहीं सुनोगे तो काल का पहरा आपके ऊपर आ जाएगा। और ढोलक मास्टर लाल बहादुर की माता जी ग्राम गोहाय से 11 मुद्रा अर्पण करती, भगवान दृष्टि बसाते रहे। प्रेम सुनिए रघुनाथ भगवान की, बोली सच्चे दरबार की जय हो। आज सीता मैया जब त्रेता भी चली जाती है तो सीता मैया विचार कर रही क्या किया जाए। अब स्वामी के बिना जिया नहीं जाता है। अब यहाँ 100 योजन समुद्र के पार कैसे हमको प्रभु लेने आएंगे, हमारे स्वामी लेने आएंगे, कौन यहाँ पता लगाने आएगा। तो सीता मैया ने लकड़ियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके आग को ढूंढने लगी कि आग मिल जाए तो मैं चिता जला करके यहाँ पर भस्म हो जाऊं, क्योंकि अब कोई सहारा नहीं रहा है, कोई सहारा नहीं रहा है। और विलाप करती है, चिता बना करके अग्नि नहीं मिल रही है, लकड़ियां तो इकट्ठी कर ली हैं। कहती है अरे हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। फिर है चरणों का वो फिर है श्री चरणों का आसी से ला जाता नहीं। फिर है श्री चरणों का आसी से ला जाता नहीं। किस कदर है और तुम्हें आती नहीं। और जान तो तन में लगी है, जान तो तन में लगी है, पर चला जाता नहीं। आकाश में तारों को लेकर के कहती है सीता मैया, ये तुम्हें गढ़ो तुमसे भी क्या नीचे गिरा जाता नहीं। अग्नि सा तुझसे दिया जाता।
इस प्रकार सीता मैया विलाप कर रही है। तब तक हनुमान जी ने सोचा हम यही देखते रहेंगे और सीता मैया आज शक्ति जगत जननी है, अगर उनकी आवाज में कोई अग्नि मिल गई और उन्होंने चिता जला करके अपने शरीर को भस्म कर दिया तो हमारा तो यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा। जब हम यहाँ आएंगे पता लगाने के लिए तो कुछ हमें करना चाहिए। तुरंत अंगूठी को गिरा दिया। सीता मैया ने सोचा अशोक ने एक पत्ता गिराया है अग्नि का, फौरन उठी आग का अंगारा समझ करके, लेकिन देखा प्रभु की अंगूठी को पहचान दिया, ये तो हमारे स्वामी की अंगूठी है। लेकिन यहाँ कैसे आई, यहाँ लाने वाला कौन है? नहीं, स्वामी की अंगूठी नहीं हो सकती, ये निशाचरों की चाल है, माया की अंगूठी होगी। ये सोच करके सीता मैया अंगूठी को फेंकने के लिए तैयार हुई। तभी प्रभु का नाम लेते हुए राम राम कहते हुए हनुमान कूद के नीचे आ जाते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं, राम दूत मैं और बात जाने की, सत्य समझ करुणा निधान की। मैं रामदूत हूं, मैं शपथ खा के कहता हूं भैया, मैं आपका पता लगाने के लिए आया हूं, आपको विश्वास हो जाए इसीलिए साथ में अंगूठी लेकर आया हूं। सीता मैया को विश्वास हो जाता है, सीता मैया को विश्वास हो जाता है और ये रामविलास कुशवाहा 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला बंगाल भरे, प्रेम सूर्य लखनाथ भगवान की। तो क्या हुआ, कहने लगे हनुमान माता चिंता बिल्कुल ना करें, हम इन निशाचरों को मारेंगे। प्रभु श्री राम आएंगे बहुत सारी सेना लेकर के, कछुक दिवस माता धीरे धीरे कपिल सहित आएंगे प्रभु श्री राम और इन सब निशाचरों को मार करके आपको यहां से ले जाएंगे। सीता मैया कहने लगी, हनुमान यहाँ के निशाचर बड़े बड़े बलवान हैं और तुम्हारे जैसे भालू बानर उनका कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हें चुटकियों में मसल देंगे। बड़े बड़े मायाधारी हैं, बड़े बड़े बलवान हैं। तो हनुमान जी कहने लगे, मैया हम भी बलवान हैं। बोले तुम इतने बड़े हो, इतने बड़े, तुमसे क्या होगा यहाँ? अरे बोले भैया ये तो मेरा दूसरा रूप है बालक का, मैं अपना जवानी का रूप दिखाऊं? बोले हाँ दिखाओ। तो जय श्री राम का घोष किया, एक योजन के हनुमान खड़े हो गए। सीता मैया कांपने लगी, फिर अपने वास्तविक रूप में आ गए। बोले भैया हम तो कुछ भी नहीं है और हमसे भी बड़े बड़े बानर रामादल में हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, तो इन साचरों का खात्मा करके ही छोड़ेंगे, आप चिंता ना करें। अब मैया ऐसा करो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, सामने बगीचा दिखाई दे रहा है, बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, भूख लगी है, क्योंकि सोचा कुछ कर्तव्य दिखाना चाहिए। तो सीता मैया कहने लगी, बेटा जाओगे लेकिन यहाँ निशाचर लोग हैं, मारेंगे। बोले उसकी चिंता ना करो, आप केवल आदेश दे दो। कहते हैं, अरे सुनो बाते मोहे अतिशय भूखा, सुनो बाते मोहे अतिशय भूखा, अरे राग दे सुंदर मुझे भूख लगी है भैया, इन फलों को देख करके और मेरी इच्छा हो रही है। माता ने आज्ञा दिया और जैसे ही गए हनुमान जी, जिस डाली पे डाली निगाह तो वो डाली डाली ना रही, जिस डाली पर निगाह डाली तो वो डाली नहीं रही, तोड़ के फेंक दी। जिस वृक्ष को देखा जिसमें फल लगे हुए हैं उस पर चढ़ जाते हैं, डाली को तोड़ते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ समुद्र में फेंक देते हैं, और माली लोग आते तो एक वृक्ष उखाड़ करके फेंक करके उनको मार देते हैं। कुछ तो बेचारे मर गए, कुछ बचे कुछ
रावण के दरबार में जाकर के दुहाई दी, तो रावण ने अपना पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, और जैसे अक्षय कुमार आया तो भक्तों हनुमान जी ने क्या किया, मत देख पिटक मही तर जा ताहिनी बात महानों ने जैसे देखा तो एक वृक्ष को खड़ा और बहुत जोर से जय श्री राम का जय घोष किया, और जैसे फेंक के मारा तो ये कई पेड़ में राम नाम सत्य हो गया, अक्षय कुमार का मारा गया। कुछ लोग बानर बचे, वो राक्षस बचे, फिर रावण के दरबार में जाकर के दुहाई दी, तो रावण सोचने लगा पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, इसके लिए बानर बलवान लगता है। मेघनाथ को बुलाया और कहा बांध करके लाना, देखता हूं बानर कितना बलवान है, मुझे देखना चाहता हूं, बांध के लाना मेघनाथ। जैसे मेघनाथ आए तो हनुमान जी ने सोचा कि कोई ज्यादा बड़ा योद्धा आ रहा है, तो पहली तैयारी करके बैठ गए। जैसे ही आया वैसे हनुमान जी ने सब पेड़ फेंका तो चकनाचूर हो गया। अगर मेघनाथ कूद के लग न जाता तो राम नाम उसका सत्य हो जाता। बोलिए आनंद कंद भगवान की जोरदार आवाज कर लगाए और अपने हाथों को ऐसे करके लगा मुंह पर फिर लें, क्योंकि नदिया बाली के ऊपर जाइयो जिसे राम नाम से प्रीत न हो, तो नींद जो है उसी के ऊपर सवाल होती है जो अपने भगवान से प्रेम नहीं करता है, केवल मौज मस्ती के लिए बैठा हुआ है। इसलिए चेतन होकर के बैठे जब तक भगवान की कथा बैठे। बोले आनंद कंद भगवान की। भक्तों जैसे ही मेघनाथ आता है बच जाता है, फिर बहुत खेल खिलाता है और आकर के कहने लगा हे बानर, मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को शना हनुमान जी कहते खामोश हो जाता है। खामोश बोले क्यों? बोले तेरा मेरा लड़किया है भाई मेघनाथ, मैं तो केवल तेरे लिए खेल खिला रहा हूं, तू मेघनाथ कहलाता, मैं रामदास कहलाता हूं, तू मेरी टक्कर कहां दे सकता है? इतना कह करके हनुमान जी ने इतने खेलों खिलाया, एक और पेड़ उठा करके फेंक दिया, बच गया नहीं, अब की बात तो काम ही तमाम हो जाता। और ये रामपाल कुशवाहा की धर्मपत्नी 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती हैं, और ये सुनील कुशवाहा की धर्मपत्नी 11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार करे। प्रेम से रघुनाथ भगवान की जयकारा कमजोरी ना किया करो, बोलो डमरू वाले भगवान की। भक्तों जब सारे शस्त्रों से हार गया, मेघनाथ परास्त होने लगा, सोचने लगा ये बानर तो प्रलय काल का सामान है, क्या करना चाहिए, ये तो हरा देगा मेरे लिए। तभी मेघनाथ के पास एक ब्रह्मफास थी, ब्रह्मफास को लेकर के उमड़ पड़ता है। तो हनुमान जी ने कहा कि अब क्या फायदा युद्ध करने से, ब्रह्मफास को भी काट देता, लेकिन फिर ब्रह्मा जी की आंख टूट जाएगी। बुजुर्ग आदमी है, उनका भी मान सम्मान रखना चाहिए।
सबके दादे परदादे हैं ना ब्रह्मा जी, तो उनकी ब्रह्मास उनकी कोई मान मर्यादा नहीं रहेगी, इसलिए बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और बंद करके लंका नगरी भी जाना चाहिए। रावण के सामने उसका भी कुछ हिसाब किताब देखना चाहिए। ये भी विचार कर लिया, इसलिए हनुमान जी खड़े हो जाते हैं और बच जाते हैं। और जैसे ही रावण के सामने जाते हैं तो रावण कहता है, वानर और तू कौन, कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता बदले। अरे उतार उजाड़ा क्यों मेरा, कौन है, कहां से आया है, जल्दी बतला। तमाम प्रश्न कर दिए रावण ने। तो हनुमान जी कहने लगे, तुम्हारे लंकाधीश आपने तमाम प्रश्न कर दिए, एक साथ उत्तर नहीं दे सकते हैं, एक एक करके दे। बोले हाँ एक एक करके दे। सुनो सुनो सुनो, एक एक करके उत्तर दे रहा हूं। तुमने कहा मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा बाग क्यों जा रहा है, तुमने मेरा नाम नहीं सुना है, तूने मेरे अक्षय कुमार को मारा है, क्या करूं तेरे साथ, तो ही आई करके कहती क्या कर डालूं तेरे साथ। तो सुनो एक एक बात मेरी। हनुमान जी कहते हैं, सच्चिदानंद सर्वदानंद और रघुवेद रघुकुल नायक रघुवर है, और जो दशरथ अजय बिहारी सच्चिदानंद सर्वदानंद जो ज्ञान के सागर हैं, जो दशरथ अजय बिहारी है, जो रघुकुल भूषण है, जिनके ऊपर तुम्हारी बहन सुपर्णखा दी गई थी, जिन्होंने खरदूषण तुम्हारे मौसेरे भाइयों को मारा था, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं हनुमान। 100 योजन समुद्र पार करके आया था, भूख लग गई तो मैं खाने के लिए गया, तुम्हारे माली लोगों ने मुझे मारा, मैंने उनको मारा, तो मेरे मारने से उमर गए, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। जिन्होंने मोहे मारा और उनको मैंने मारा। और सुनो, तुम मेरे साथ क्या करोगे, तो बात मैं क्या बताऊं, पहली बात मैं तुम्हें बता देता हूं। पहली मैं तुम्हें बताता हूं क्या, सीता माता को लंका में रख करके तुम बहुत भारी भूल कर रहे हो, जीवन अभ्यस अर्जन कर रहे हो, फिर आयु मृत्यु मर रहे हो। यही उचित होगा कि सीता मैया को लौटा दो और श्री कौशलेंद्र की छाया में उनसे चरणों में जाकर के अपनी भीख मांगो, प्राणों का दान मांग लो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। इतनी बात को सुना तो रावण को गुस्सा आ गया। रावण कहने लगा, हनुमान मेरी त्योरी के चलते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं।
प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की। मेरी त्योरी के चलते ही जो लोग नाचने लगते हैं, काल सुरेश कुबेर वरुण गवन वरुण ये सारे देवता मेरे घर पर पानी भरते हैं। हनुमान जी कहने लगे, अरे दशकंदर, दशकंदर तज दे कबीला पत्र, भाई बंधु और कुटुंब कबीला मित्र प्रिया संतान। काम नहीं आएगा तेरे, हो काम नहीं आएगा तेरे, जब हो प्राण बयान सजते हो। अरे दशकंदर सजते इस प्रकार से हनुमान जी ने कहा। लेकिन रावण को गुस्सा गया और राक्षसों को आदेश दे दिया कि इसको अभी मार दो। और जैसे सारे राक्षस भीड़ दौड़े मारने के लिए, इतनी भविष्य आगे बोले ठहर जाओ, मारना मत, दूध को मारना महापाप का काम होता है। क्योंकि रावण पिछले जन्म में हिरण्यकश्यप था ना, हिरण्यकश्यप पिछले जन्म में हिरण्यकश्यप था और दूसरे जन्म में रावण बनाया करते। तो सोचा पहले जन्म मैंने भक्त प्रहलाद की बात नहीं मानी थी तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, और ये भी भक्त है भविष्य, अगर इसकी बात नहीं मानी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो विचार करने लगा, हाँ बताओ भविष्य क्या कहते हो? बोले भैया दूध को नहीं मारना चाहिए, दूध को मारने से घोर पाप लगता है। बोले ठीक है, और क्या किया जाए? बोले आप और चाहे कोई दंड दे दो लेकिन जान से मत मारना। रावण कहने लगा ठीक है, ऐसा करो, इसके अंग काट डालो, इसका अंग भंग कर दो, लेकिन कौन सा अंग काटोगे ये तय किया जाए। दरबार में कहने लगा रावण, कौन सा अंग काटोगे हनुमान का ये तय किया जाए। अब हनुमान जी विचार करने लगे, ये तो बहुत तगड़ी बात होगी, ऐसा ना हो हमारे प्रभु श्री राम ने इसकी बहन की नाक कान काटी थी और कहीं हमारी नाक कान न काट ले, और नाक कान अगर काट लिए और नाक कान कटे हुए हम वापस गए तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। क्योंकि नाक काटी है प्रभु ने और कहीं बदले में से नाक काट ली तो सारे बानर मजाक बनाएंगे, सब लोग मजाक करें। हनुमान जी गए लंका में, नाक कटा के आए और नाक कट जाए जिसकी तो गजब है। रिश्तेदारी कहीं जाओ नाक कटा के आओ तो कितना समाज टूटता है। क्यों कटाया है नाक, मतलब नाक कटाने का मतलब कतई समझ इज्जत मिट्टी मिला है ना। तो हनुमान विचार करने लगे कि नाक कट गई तो बड़ी बदनामी होगी और प्रभु भी कहेंगे नाक कटा के आए, चुल्लू भर पानी डूब जाने का काम है। हनुमान जी ने दिमाग से काम लिया, विवेक जागृत किया, फौरन अपनी पूंछ पकड़ी और पूंछ को चूमने लगे। कहीं माथे में लगाए, कहीं चूमे, कहीं अपने सीना से लगाए। रावण देख रहा पूंछ से बहुत प्यार कर रहा है, लो इसकी पूंछ में कपड़ा लपेट करके आग लगा दो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, काम बन गया, काम बन गया। अब पूंछ में ही आग लपेटी जाएगी। और ये राम कीर्ति रमपुरा फकीरी से 21 मुद्रा अर्पित करती हैं और राजू कुशवाहा की धर्मपत्नी 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पण करती। भगवान खुशहाल करेंगे, हाथ करें, भोला भंडार पड़े और जोरदार आवाज से जयकार लगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज बड़ी खुशी की बात है, भगवान भोलेनाथ की कृपा बरस रही सभी भक्तों के ऊपर। चाहे झूठ मूठ का ही किसी ने व्रत रखा हो उस पर भी बरसात होगी आज भगवान भोलेनाथ की। लेकिन
चाहे कितना ही आलसी हो, लेकिन उसे पता हो कि आज शिवरात्रि है और वो बैठा जग रहा हो, भगवान की कथा श्रवण कर रहा हो, जरूर कृपा बरसेगी। और ना मानो तो आप विश्वास रख के देखो, कोई मनोकामना अपने अंदर सोच लो, अगर 1 साल के अंदर पूरी ना हो तो कहना भोले भंडारी है ना, 3 लोग बस्ती में बसा देते हैं और अपने आप वीराने में रहते हैं, क्योंकि इनसे बड़ा दाता कोई नहीं, और इनसे जल्दी कोई भगवान प्रसन्न भी नहीं होता है। ये सबसे जल्दी, क्योंकि ये हैं, और कोई है या नहीं का कोई पता नहीं, लेकिन अलगनाथ भगवान हैं, हमेशा हाजिर रहते हैं, इसलिए फरियाद बहुत जल्दी सुनते हैं। और भगवान फरियाद इसलिए नहीं सुनते, क्या पता वो है कि नहीं है, तुम्हारी भावना होंगी, लेकिन ये है, ये पक्की बात है। अभी अभी आप प्रमाण करके देख लो, सबके हृदय विराजमान है। प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की जय हो। भक्तों, जितना कपड़ा था लपेटा गया हनुमान जी की पूंछ में, लपेटते बोले सब लोग अपने अपने घर से इसकी पूंछ में तेल डालो। तो तेल को तो कहा नहीं, लेकिन घी ले आए, सब देसी घी, जितना देसी घी था लंका नगरी में सब हनुमान जी की पूंछ में लग गया। अब सब लोग कहने लगे, लंकाधीश बोले हाँ, बोले अब तो देसी घी आ रहे, बोले बेवकूफो, देसी घी किसने कहा था लगाने के लिए? बोले हमने कहा हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही है, और ये राम जी के सेवक हैं, हनुमान जी हैं, तो इनकी देसी घी ही लगाना चाहिए। बोले खाना तेल नहीं मिला तुम्हें, कड़वा तेल, मिट्टी के तेल ले आते, डीजल ले आते, देसी घी लगा दिया, बताओ। लेकिन बोले अब तो लगी गया। हनुमान जी भी सोच रहे कोई बात नहीं बेटा, किसके किसके घर से घी आया है, किसके किसके घर से कपड़ा आया है, सबकी एंट्री करते रहे, लिस्ट बनाते रहे हनुमान जी कि किसके घर से घी आया, किसके घर से कपड़ा आया, सबकी एंट्री करते रहे। और एंट्री करके जैसी पूंछ में आग लगाई गई, तो वो लिस्ट देख देख करके हनुमान जी आग लगाते जाए, घरों में कूद कूद करके। तो एक ही घर से तेल और घी नहीं आया था, ईश्वर के यहाँ से, और सबके यहाँ से आया था घी कपड़ा। तो सबके घर में आग लगाई, तो चारा नगर निमिष एक माही, चारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण को हरनाही। हनुमान जी लंका को जलाने लगे, और जैसी लंका जलने लगी ना, तो रावण ने फौरन इंद्र को आदेश दिया, इंद्र कहां पे? बोले क्या बात है? बोले जल्दी से बादलों को बुलाओ, बारिश करवाओ, लंका में आग लग गई। अब इंद्र कहां पे? अगर नहीं सुन रहे तो बात खराब हो जाएगी। इंद्र आए भागते हुए, बोले महाराज, बोले जल्दी बादलों को बुलाओ, बारिश कराओ, लंका नगरी की आग बुझे। तो इंद्र ने आदेश दिया बादलों को, और बादलों से कहा पानी मत बरसाना, बोले और बोले घी बरसा देना। तो बादल आए, उन्होंने पानी की जगह पे घी बरसाया, और जैसी बारिश हो तो वो आग और दूनी होती चली जाए। रावण का बात क्या है, बारिश हो रही है लेकिन आग दूनी लपट कर पकड़ रही है। तो ये बात समझ नहीं पाया रावण, ये इंद्र की चाल थी। उन्होंने बादलों से कहा कि पानी मत बरसाना, घी बरसा देना, घी। तो घी की बारिश हो रही थी, लंका नगरी और धाए धाए जल रही थी। लेकिन एक बात और हो गई, लंका नगरी जितनी जले वो उतनी और चमके, क्योंकि सोना को जितना तपाओ वो उतना ही चमकता है, तो हनुमान जी ने सोची ये तो बहुत तगड़ी बात है। तो देखा क्या कि शनिदेव उल्टे लटके हुए थे। शनिदेव को पकड़ा, छुटाया। बोले क्यों भाई तुम यहाँ उल्टे कैसे लटके? अरे बोले हम आए थे रावण के पास। बोले काहे के लिए? बोले हमने कहा कि तुम्हारे ऊपर 7.5 आ गई, अब होश में हो जाओ। उसने पकड़ के हमें उल्टा लटका दिया। बोले पहले अपनी तो 7.5 निपट, बाद में मुझसे बात करना। तो मुझे को यहाँ लटका दिया। कान को भी एक जगह बांध दिया था, तो उसे भी मुक्त कराया हनुमान जी ने। अब जब वो शनि देवता को छुड़ाया तो शनि देवता कहने लगे कि बहुत बड़ी कृपा आपने। बोले कृपा पर कुछ मारो गोली, लेकिन ये बताओ तुम क्या कर सकते? बोले हम जहां दृष्टि डालते समझो मां सब काली के काली हो जाएगी। बोले तो ये चमक रही लंका नहीं, इस पर दृष्टि घुमाओ।
जैसी शनि देवता ने लंका नगरी पर दृष्टि घुमाई तो सारी सोने की लंका काली हो गई। बोली आनंद कंद भगवान की। भक्तों हुआ क्या? अरे उलट पुलट लंका सब जाए, उलट पुलट लंका सब जाई, पूज करा पुरुषे को मजाई। उलट पलट करके सारी लंका को ध्वस्त कर दिया और सागर में आकर के कूदे, पूंछ को बुझाया और सीता माँ के पास आए, प्रणाम किया, माता मैं जा रहा हूँ और सुनो, अरे मात दीजे पूछ चीना जैसे रघुना जग मोहे चूड़ामणि उतारा और हनुमान को दिया। हनुमान ने चूड़ामणि लेकर के जाने लगे तो सीता मैया कहने लगी सुनो सुनो पवन सुत। बोले हाँ क्या? अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हार अपनी प्यारी सीता को यहाँ आकर बचा लेना। इस प्रकार से हनुमान जी आ जाते हैं, बानों को साथ लेकर प्रभु श्री राम के पास आते हैं और जैसे ही चूड़ा मर दिया प्रभु को विश्वास हो गया, सीता मैया का पता लग गया है। राम जी कहने लगे हनुमान बैठो और मुझे बताओ सीता कैसी है? निशाचरों के बीच में कितनी दुखी हो रही है, क्या हाल है सीता का? बोले बस हाल मत पूछो। बोले क्यों? बहुत आनंदित है सीता मैया, बड़ा सुंदर समय उनका चल रहा है, बहुत ही शुभ समय है इस समय उनके पास। प्रभु कहले कैसी बात करते हो हनुमान? बोले बिल्कुल सही कहता हूँ भगवान,
इसमें बहुत सुंदर समय है, माता जी का बहुत अच्छा समय चल रहा है, बड़ी प्रसन्न है। एक समय का एक एक क्षण उनका शुभ में जा रहा है और समय का सदुपयोग हो रहा है। कहने लगे कैसी बात करते हो हनुमान? बोले सही कहता हूं। बोले क्यों? बोले एक पल भी आपके नाम को बिसरती नहीं है, और जिस पल आपका नाम होता हो वो समय बर्बाद कैसे हो सकता है, वो समय खराब कैसे हो सकता है? जिस समय भगवान की याद आती हो तो वो समय खराब है क्या? भाई के समय सार्थक है, उससे बढ़िया समय क्या है? वो चाहे दुख कितना भी हो वो अलग बात है, तो ऐसे दुख को तो बार बार आना चाहिए। कैसे दुख को? जिस दुख में भगवान की याद आती हो। कुंती जब पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली महाभारत युद्ध में, सारे कौरव मारे गए, विजय प्राप्त हो गई, तो भगवान कृष्ण कन्हैया जाने लगे द्वारका नगरी के लिए। तो कुंती से कहा, कुंती मांगो, क्या मांगना चाहती हो? अब दुख के बादल समाप्त हो गए हैं, अब सुख आने वाला है, जो मांगना चाहती हो मांगो। तो कुंती कहने लगे, प्रभु ऐसा करो, हमें विपत्ति दे दो, विपत्ति। तो कृष्ण कन्हैया कहे, विपत्ति मतलब दुख? बोले हाँ। बोले दुख दे दो। बोले क्यों? अब दुख के बादल गए, अब सुख मांगो। कुंती कैसी बात करती हो? कहा, प्रभु अगर सुख मांगेंगे तो फिर हम आपको याद नहीं कर पाएंगे। सुख में, सुख के भोगों में हम व्यस्त हो जाएंगे, फिर हम आपको भूल जाएंगे। और बिल्कुल पक्की बात, अगर धन घर में आए, धन घर में आए तो एक बात जरूर याद कर लेना। वो कौन सी? धन आए तो प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु आपकी भक्ति भी साथ में आए। अगर प्रभु की भक्ति नहीं है साथ में और धन आ गया तो समझो नरक का द्वार खुल गया। ये हमेशा याद रख लेना। धन के साथ में अगर प्रभु की भक्ति नहीं आई तो समझो नरक का द्वार खुल गया। वो धन तुमको नरक के दरवाजे तक जरूर ले जाएगा, नरक में ढकेल देगा। इसलिए ऐसे धन को थूक दे जिस धन में से भगवान की भक्ति ना होती हो। जिस धन से भगवान की भक्ति ना होती हो उस धन को थूक देना चाहिए, उसकी तरफ दृष्टि नहीं डालना चाहिए। अरे धन तो वही सार्थक है जो प्रभु की भक्ति प्रभु से मिला दे, जो प्रभु से मिला दे। तो हनुमान जी तो कुंती मैया कहती है कृष्ण कन्हैया से, प्रभु ऐसी मुझे विपत्ति दो ताकि विपत्ति में मैं आपको याद करती रहूं। अगर सुख आ गया तो मैं आपको भूल जाऊंगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और यही बात हनुमान कहते हैं, और कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमरन भजन न होई। इतनी बात को कहा तो राम जी कहने वो बात सही है हनुमान, लेकिन हकीकत बताओ क्या है सीता की? बोले सुनिए बताता हूँ। लंका से मैं आया हूँ यूं बोले हनुमान, रोती है जनक दुलारी, क्या भूल गए भगवान, क्या भूल गए भगवान। सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन। तो मैंने माँ का पता नहीं पाया। लंका में मैं जाकर माँ का पता नहीं पाया। एक भक्त था प्रभु आपका, उसने ही बतलाया। अब कौन था? भैया मोरा बड़का था, भैया मोरा बड़का था। जगता
कुमारी। क्या क्या भगवान मन जाकर जब जननी को, मन जाकर जब जननी को प्रणाम किया राम। रोती है जनक दुलारी, क्या भूल गए भगवान, क्या भूल गए भगवान। सुनिए रघुनाथ की खाई, धीरज रखिए जल्दी आवेंगे रघुराई। धीरज रखिए जल्दी आवेंगे रघुराई। बदले में चूड़ा पहनाया, बदले में चूड़ा पहनाया स्वीकार करो राम। रोती है जनक दुलारी, क्या भूल गए भगवान, क्या भूल गए भगवान। सुनिए रघुनंदन दुष्टों का वध करने दो, अब जल्दी चलो राम। रोती है जनक दुलारी, क्या भूल गए भगवान, क्या भूल गए भगवान। घरवाले मैं आया हनुमान, रोती है जनक दुलारी, क्या भूल गए भगवान, क्या भूल गए भगवान, क्या भूल गए भगवान, क्या भूल गए भगवान। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार से प्रभु की सेना तैयार की, समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं और कथा का विराम यहीं पर दिया जाता है। आइए, आज भगवान भोलेनाथ का पावन दिन है और महाशिवरात्रि का पर्व है। भगवान भोलेनाथ की आज के दिन पर ही बारात हुई थी। तो आइए चंद शब्दों के द्वारा मैं भगवान भोलेनाथ की बारात का प्रसंग आप लोगों को सुनाता हूँ और आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की बारात